तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण
करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। हम सभी तो भारत की भूमि में जन्मे हैं, भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे इतिहास के क्षेत्र में अर्थात राज्य के क्षेत्र में, चाहे भक्ति के क्षेत्र में। राज्य के क्षेत्र में अपने देश पर, अपनी मर्यादाओं पर कुर्बान होने वाली भी बहुत होकर के चली गई हैं, नहीं? और भक्ति के क्षेत्र में मीरा का मिसाल आता है, राज्य के क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर का मिसाल आता है। लेकिन कोई भी ना कोई किसी चीज़ की व्रता ही होती है। व्रता का मतलब यही है कि संपूर्ण उसके ऊपर निश्चय और उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला। लेकिन दीदी सिर्फ एक प्रकार की व्रता नहीं थी, दीदी पिता व्रता भी थी। बाबा जो कहे जैसे चलाए, कभी अपनी बुद्धि, दीदी की बुद्धि इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी, कोई उनकी बुद्धि तक पहुंच नहीं पाता था कि दीदी अभी क्या सोच रही है और इस समस्या का कैसे समाधान निकालेगी। तो दीदी पिता व्रता भी थी और दीदी ने दिल में एक ही पक्का कर लिया था, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जबकि शादीशुदा थी, कभी दीदी की लौकिक को छोड़ के जब बाबा के पास आ गई या जब से बाबा को देखा, स्वप्न में भी कभी किसी देहधारी की लौकिक की याद नहीं आई। तो दीदी पिताव्रता भी थी, दीदी पतिव्रता भी थी। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ पिताव्रता और पतिव्रता नहीं थी, जो कहे सो मैं मान लूँ। अगर उस रास्ते पर उनके कारण से उसे मर मिटना भी पड़े तो वो उसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार थी। तो इसलिए दीदी को कहते सतीव्रता भी थी, मतलब पूरा उसके ऊपर बलिहार जाने वाली। 3 व्रता दीदी अपने जीवन में थी। अब हमने कैसे जीवन में देखा, ये तो कहने की बात है, सब मन की बात है। मैं दिल से बाबा को कितना प्यार करती हूँ, मैं साजन रूप में कितना प्यार करती हूँ, और मैं सर्व संबंधों से बाबा को कितना प्यार करती हूँ। ये तो प्यार तो दिखाने की चीज़ नहीं, लेकिन ये गलत है। जो ये कहता है ना प्यार दिखाने की जरूरत चीज़ नहीं, मैं कहती प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो दिख जाता है, नैनों से दिखता है, चेहरे से दिखता है, वाणी से दिखता है, हमारे हाव भाव से, दृष्टि से। हम किसको देख रहे हैं, हम देख कहाँ रहे हैं, हम याद किसको कर रहे हैं। किसी का भी किसी देहधारी से प्यार होता है ना, आप देखेंगे हमेशा मुड़ मुड़ के उसके मुंह में उसकी बात आएगी। हम कहेंगे छोड़ो ना, तुम सदा उसकी बात करती हो, तुमको और कोई नहीं है क्या? तो नहीं, मैं तो बता रही हूँ। जब देखा रहेगा ना मेरी भूल पकड़ी गई, किसी देहधारी की कोई सदा बात करेगा, किसी को अच्छा लगेगा। हाँ, बाबा की कोई सदा बात करे तो अच्छा भी लगे। और आप देखेंगे बाबा की भी वही बात करते करते, हाँ हमने बहुत बार सुनी है, हमें मत समझाने की कोशिश करो, तुम करके देखो। ऐसे भी तो बोलने वाले होते हैं। तो दीदी की विशेषता, तीनों के 3 रूप थे। उसके ऊपर मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूँ। दीदी पिताव्रता कैसे थी? पिताव्रता इस तरीके से थी कि दीदी कभी भी, पिता ने जो ये यज्ञ रचा है, शिव बाबा ने रचा ना, दोनों बाप ने मिलकर के इस यज्ञ को रचा ना, इस रचे हुए यज्ञ में कभी किसी प्रकार की दीदी को कमी नज़र नहीं आती थी। ये नहीं ऐसे होना चाहिए, इससे सुविधा होती थी, ऐसे क्यों नियम बना, ऐसे क्यों कारण बना, कभी नहीं। इसलिए दीदी जो कहती थी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। हमारी बुद्धि क्या शिव बाबा से ज़्यादा हो सकती है? हमारी बुद्धि क्या ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा हो सकती है, जो आदि देव है, सारे धर्मों का पितामह है, पितामह है? उससे हमारी बुद्धि ज़्यादा हो सकती है। भाषण कभी नहीं करती थी, क्लास कभी नहीं करती थी, लेकिन धारणा के लिए ज्ञान बहुत बढ़िया सुनाती थी। इस हिसाब से दीदी पिताव्रता थी। कभी भी अपनी बुद्धि बाबा के ऊपर नहीं चलाती थी और कभी नहीं कहती थी ये नहीं होना चाहिए, कैसे बाबा ने कह दिया, कभी नहीं। दूसरी थी पतिव्रता थी। पति माना तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, तुम संग बोलूं, तुमको देखूं, बस और किसी को नहीं।
तो ये जो दीदी का था, हर घड़ी आप देखेंगे, हमें अच्छी तरह से याद है जब कभी पिकनिक होती थी तो पिकनिक में लास्ट में आइसक्रीम तो सबको बहुत प्यारी है। उस समय तो यज्ञ में आइसक्रीम बनाने की मशीन नहीं थी, लेकिन गर्मी के दिनों में कभी कभी जिनका आइसक्रीम माना आजकल की जैसी जो आइसक्रीम चलती हैं, पहले वैसी नहीं चलती थी। ये मैं बहुत पुरानी आपको बात बता रही हूँ। वो पहले कुल्फ़ी वाली दूसरी प्रकार की, जो नमक, बर्फ़ में नमक डाल के चारों तरफ डाल के बीच में वो मटका हो कि वो बर्तन हो जिसमें दूध को गाढ़ा करके रख देते थे, पहले वो वाली आइसक्रीम बनती थी उस तरह की। तो आप देखिए जिस दिन आइसक्रीम बनेगी ना, सबकी बुद्धि कितने बजे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, कितने बजे। दीदी को पता नहीं कैसे सबके चेहरे से पता पड़ जाता था। बड़े वैसे कोई बुलाए सारे संगठन को, धूप में दोपहर के समय में गर्मी में, कहेंगे अभी कौन जाएगा, बुला रहे हैं, फिर क्या शाम को 4 बजे बुलाने से नहीं होता है। लेकिन सबको पता है आज दीदी बुला रही है, आइसक्रीम के लिए बुला रही है, तो सारे के सारे दौड़ के आ जाएंगे। अब दीदी सब के लिए जब सब ले के जाएंगे ना, तो सबको कहेगी भाई सभी अभी कोई भी खाना शुरू नहीं करना, कोई ऐसे नहीं करना, बैठो सब बैठो, बाबा की याद में बैठो। तो अभी दीदी को सबके चेहरे से पता पड़ जाता था, इसको बाबा याद है कि इसको आइसक्रीम याद है। कोई क्या करता था, जब भी दीदी का पूरा माना सेंटेंस भी नहीं, दादी बोलती थी ना, चलो अभी सब प्यार से, बाबा बर्फ़ का पहाड़ है, माना इतना शीतल है, ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा की शीतल भरी याद में रह करके बड़े प्यार से, बाबा यज्ञ से जो आज प्रसाद स्वीकार करा रहा प्यार से, लेकिन बाबा की याद में स्वीकार करो। दीदी क्या करती थी, सबके चेहरे को देखती थी, कोई पता चल जाता था बिना याद करे आइसक्रीम खा रही है। तो दीदी इमीडिएटली उसने मुंह में चम्मच दी होगी, तुमने बाबा को याद किया। अब वो ना हाँ कर सकती ना कर सकती, क्यों, उसने तो याद ही नहीं करा, बाबा को बिना याद करे खा लिया। बोले क्या वो मंत्र भूल गया, ये आइसक्रीम क्या चीज़ है, आइसक्रीम बाबा से भी ज़्यादा मीठी है क्या, बाबा से भी ज़्यादा ठंडी है क्या, बाबा से भी ज़्यादा सफ़ेद है क्या। ऐसे कह के उसको ये अंदर तक रियलाइज़ करा देती थी, पहले बाबा पीछे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, पदार्थ हो, कोई भी हो। दीदी इतना अच्छा करके, तो इसलिए हम दीदी को कहते थे दीदी पतिव्रता भी है, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम्हीं से रास रचाऊं। और सतीव्रता माना जो बाबा कहे उसके ऊपर बलिहार जाने वाली, कुर्बान जाने वाली। जैसे हमारे राजस्थान की थी ना सती प्रथा, उनके पति लोग चले जाते थे युद्ध के लिए और मालूम हो जाता था कि ये सेना कम है, वो सेना ज़्यादा है, ज़रूरी है हम पर विजय, तो ये मुस्लिम लोग या अन्य लोग हमारे शरीरों को हाथ क्यों लगाएंगे। तो वो सब यज्ञ कुंड बना करके रखते थे, उसमें सारी सामग्री, जैसे ही युद्ध का समाचार आता था ये लोग उसमें स्वाहा हो जाती थी। जब देखते थे कि अभी पकड़ा गया राजा की कुछ हो गया, क्या हो गया, तो दीदी भी ऐसे ही कुछ भी हो जाए आँख बंद करके बाबा के ऊपर बलिहार जाने वाली, सती जाने वाली थी। तो दीदी ने अपने जीवन में ये सब करके दिखाया, इसलिए दीदी महान थी, अनमोल थी। ओम शांति। जिसके साथ हमारा बहुत लंबा समय का संबंध रहा है, 60 वर्ष से ऊपर, वो तो है दादी जानकी। और ये भी बहुत सुंदर भाग्य था कि दादी 40 वर्ष विदेश की सेवाएं पर रही और हमें उस समय बहुत कुछ सीखने का मिला और उनका साथ मिला। परंतु जब पहले मैं ज्ञान में समर्पण हुई, अक्टूबर 1968 की बात है, बाबा ने मुझे बड़ी दीदी मनमोहिनी के साथ भेजा टूर पर। और फिर इस टूर के बीच मैं तो मधुबन में फिर दोबारा दिसंबर मास में आई। आगरा से ग्रुप आ रहा था तो उन्हों के साथ आना हुआ, परंतु दीदी तो आगे के टूर बाबा भेजता रहा और उन दोनों में मोबाइल फ़ोन्स तो नहीं थे। तो फिर
जो बाबा का अव्यक्त होने का समाचार उनको नहीं मिल रहा था, और आगे गए और आगे गए, जहाँ भी फ़ोन करे। लास्ट में उनको सोमवार 20 तारीख को समाचार मिला। दादी निर्मल शांत भी उनके साथ ही थी, क्योंकि उसी जोन में उनकी ट्रैवलिंग थी। फिर वो आकर के पहुँचे यहाँ मधुबन में मंगल के दिन 21 जनवरी, जबकि बाबा के शरीर को ट्रक पर जो सजाया हुआ था उस पर रखने जा रहे थे। तो बिल्कुल अंतिम घड़ी पर आकर के पहुँचे। तो परंतु जो अक्टूबर मास में दीदी के साथ जाना हुआ टूर पर, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहले तो मैं कहेंगी कि उनकी जीवन कहानी जब मैंने सुनी, क्योंकि अभी तक भी आपको मालूम है कि रात्रि को 11 बजे की ट्रेन जाती है जयपुर, तो ये कब की कहानी है। तो 1968 में वही ट्रेन रात्रि को जाती थी। तो हम ऊपर से नीचे गए, तो वो भी लंबा रास्ता था। उन दिनों में इतना फास्ट गाड़ी नहीं जाती थी, बहुत छोटा सा मट्टी का ही रास्ता था सारा पहाड़ पर। तो वो सारे रास्ते में मैंने सोचा था कि दीदी सारा दिन कारोबार में लगी रही है, तो शायद रात्रि के समय गाड़ी में दीदी थोड़ा शांति से रेस्ट करनी चाहेंगी। परंतु दीदी शुरू से ही अपनी कहानी सुनाने लगी, और फिर नीचे तक हम पहुँचे तो वहाँ पर भी दीदी, क्योंकि थोड़ा ट्रेन से पहले ही पहुँचना होता, तो जो वेटिंग रूम है वहाँ हम बैठे, तो उसमें भी बताती रही। जब तक ट्रेन ना आए तब तक दीदी बहलाती रही। तो एक तो उस समय मैंने सीखा कि जो कहा जाता है संग का रंग, तो जो दादियों ने पालना ली हुई है बाबा से, और फिर इतना समय उन्होंने सेवाएं दी है, उस सेवा में यही बात आती कि उन्होंने जो अपने जीवन का संग दिया है, उनकी श्रेष्ठ जीवन देख करके उससे बहुत प्रेरणा मिलती। तो हर बात में फिर यही प्रश्न आता कि जितना हमने उनको देखा है, हम कहाँ तक उनको भी फॉलो कर रहे हैं, और उन्हों अनुसार कुछ हम भी कुछ सेवा करना सीखे। तो दीदी की जो लगन थी बाबा के प्रति, बाबा अभी तक साकार में थे, तो कुछ किसको तो बाबा को मालूम था कि बाबा अव्यक्त होने वाले हैं, परंतु और किसको तो कुछ इशारा ही नहीं था। बाबा की मुरलियाँ जो चल रही थी वो कर्मातीत स्थिति के लिए, योग अग्नि को और तेज करे, बीज रूप स्थिति, ये सब उन दिनों की ही मुरलियाँ हैं जो लास्ट वर्ष बाबा अपना योग का अनुभव बता रहे हैं। परंतु किसी को ये समझ नहीं थी कि बस बाबा हमें भी तैयार कर रहे हैं और अपना अंतिम पुरुषार्थ की बातें सुना रहे हैं। तो दीदी ने जिस तरह से बाबा के लिए वर्णन किया, भगवान के प्रति इतनी प्यार की भावना और इतना अटल विश्वास कि शिव बाबा कैसे बाबा में आए और कैसे यज्ञ की स्थापना हुई, वो दीदी की कहानी सुन रहे थे। तो दीदी का ही परिवार था जिसने पहले एंटी पार्टी को शुरू किया। और आप सोचो, आज भी यदि एक ही परिवार से एक भाई की वाइफ और 2 बेटियां और दूसरे भाई की वाइफ और 2 बेटियां, 6 व्यक्ति एक ही कुल से निकले, तो कोई भी देश में वो हेडलाइन न्यूज़ बन ही जाता। तो उन दिनों में ये तो बहुत ही अचानक एक आश्चर्य की बात चल रही थी। परंतु दीदी बता रही थी कैसे बाबा का प्यार जो था, भगवान की प्राप्ति का जो अनुभव था, उस मस्ती में कोई भी और बात नहीं सोच सकते थे। बस बाबा का ही बनना है, बाबा का ही बन के रहना है, बाबा जो कहे वही आज्ञा माननी है। और बिल्कुल टचिंग से
दीदी का नाम पहले था गोपी, फिर तो बाद में उसका नाम मनमोहिनी रखा। जब सारे अव्यक्त नाम की लिस्ट निकली तो वास्तव में फर्स्ट गोपी, कृष्ण की गोपी कहो, उसका यादगार, हम तो कहेंगे भगवान की गोपी। कृष्ण का तो नाम उन्होंने मिक्स कर लिया है, परंतु वो गोपी कैसे मस्तानी होती है, कैसे भगवान के प्यार में और कोई सुध बुध नहीं रहती है, उसकी जीवन कहानी से यही बात बिल्कुल सामने आती थी। और जो हम एक मंत्र कहते हैं, एक बल एक भरोसा, बिल्कुल दीदी के लिए कोई और नक्शा था ही नहीं। बाबा ही संसार, जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, जो बाबा की आज्ञा, श्रीमत सिर माथे पर। तो ये भी मुझे संकल्प आता कि जो अष्ट रतन है, बाबा साकार मूल्य में कई बार कुछ हमें उन्हों के चिन्ह बताते हैं कि जिन्हों के ये चिन्ह होंगे उन्होंने स्कॉलरशिप ली है, वही फिर अष्ट रत्नों में आ सकते। तो मुझे तो, और बाबा ने कभी, मम्मा बाबा के लिए फिक्स है, परंतु औरों के लिए तो बाबा ने कोई नाम डिक्लेयर नहीं किए हैं, परंतु फिर भी उन्हों के जीवन को देख करके मुझे तो पूरा ही लगता है कि दीदी भी उस अष्ट रत्नों में से एक आत्मा, वो विशेष रत्न है। तो दीदी का जो ये मंत्र था, एक बल एक भरोसा, बाबा ने उन्हों को कराची से अचानक भारत भेजा। बस एक ही बाबा ने उन्हों को मंत्र दिया था, कोई ऐसी जगह आप ढूंढो जहाँ विश्व की दृष्टि, मनुष्यों की दृष्टि मेरे बच्चों पर न पड़े। और दूसरा, क्योंकि कराची में तो सब बिखरे हुए थे, बहनों का घर, भाइयों का घर, माताओं का घर, आद, परंतु अभी तो भारत में आ रहे थे, नई सिस्टम शुरू हो रही थी। तो उस समय सेकंड इंस्ट्रक्शन ये था कि ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारा परिवार इकट्ठा रहे। आप सोचो कि उन दिनों में करीब 400 लोग कराची से भारत आने लगे। बाद में तो तबीयत के कारण या कुछ भी कारण नंबर्स कम होते गए, परंतु उन दिनों में तो 400 का हिसाब रखा जाता था। तो 400 लोगों के लिए एक छत के नीचे सब इकट्ठे रहे, कितना बड़ा मकान होगा वही आप अंदाज़ लगाओ। परंतु बाबा ने ये 2 बातें बताई बस। फिर तो वो भारत आए, यहाँ वहाँ ढूंढते रहे, बॉम्बे पूना चक्कर लगाते रहे। फिर एक स्वामी गंगेश्वर आनंद है जो सिंधी परिवारों में बहुत प्रसिद्ध थे, और उसका एक सच्ची भक्ति भावना, 4 वर्ष की आयु से वो अंधा था, परंतु उन्होंने ही सारे वेदों का बोल करके फिर दूसरा लिखता था, परंतु वो सारा वेदों का उसने जैसे उसका कमेंट्री दी है। तो कुछ पूर्व जन्म की तपस्या का भी हिसाब हम देख सकते उसमें। तो देखते हैं कि बस बाबा में विश्वास, और फिर स्वामी जी के पास पहुँचे, पता चला वो अहमदाबाद में है। तो उन्हों को बाबा के प्रति प्रेम भावना थी, रिस्पेक्ट था। तो फिर वो जब इनसे मिले तो फिर उस समय उन्होंने यही कहा कि आप लोग आबू जाओ। उन्होंने तो आबू का नाम भी नहीं सुना था, परंतु आबू अपना कुछ चेले दिए, उनको साथ दिया। तो उन्होंने ये ब्रिज कोठी ढूंढी और फिर वहाँ पर सब ट्रांसफ़र होकर के आए। तो जितना उन्हों का बाबा में विश्वास, उतना फिर हम ये कहेंगे कि बाबा का भी उसमें विश्वास। दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली थी
मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।
बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सिलखंड में विदेही स्थिति में
बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस
लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद मैं मगन हो गया। ओम शांति। संपूर्ण मौन, अव्यक्त वायुमंडल, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर। कपाळर मध्य भागरे विराजमान मु एक चैतन्य ज्योति अटे। चमकुथिबा तारका, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति। मु एक तेजस्वी आत्मा अटे। भ्रुकुटी सिंहासन रे विराजमान मु आत्मा धीरे धीरे एही शरीररू अलगा हई संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूर्य, चंद्र, तारागणठू मध्य उपरे मो आत्मा बहुत हल्का अनुभव करुअछि। एही संसाररू अलगा सूक्ष्म बदन रे पहुँची गली।
साक्षात अव्यक्त बापदादाଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନୀ ହସ୍ତ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ବାବା वरदान दौशन्ति। दयार करुणामयी आत्मा संपूर्ण जगतर कल्याण करिवा पई मु विश्व कल्याणकारी आत्मा अटे। बापदादाଙ୍କ सम्मुखरे पहुँची बाबा मते कहउछन्ती बच्चे मास्टर दयार सागर करुणामयी है आजी सबु आत्मा मानंकु निजर हिसाब किताब चुक्त करिबा। देखो देखो मो सामना रे सेही आत्मा माने पहुँची गले जो माने एही जन्मरे बा अन्य कौनसी जन्मरे मते कटु वचन खराब व्यवहार अपमान ईर्षा द्वेष नफरत घृणा मिथ्या अभियोग करिथिले मु आज सही आत्मा मानंको देखुची एही सबु आत्मा मानंक प्रति मोर बदला नेबार मनोभाव तो नहीं। एही सबु आत्मा जहाँ भी करिछन्ति मोर कर्मर फल थिला। मु पूर्व जन्मरे एही सबु आत्मा मानंक प्रति एही परी कर्म तो करेनी। मु आत्मा मास्टर दयार सागर एही सबु आत्मा को क्षमा प्रदान करुअछि। एही सबु आत्मा जहाँ भी करिछन्ति भलो ही करिछन्ति। मोर सब हिसाब किताब चुक्त हैला। मो आखि सामनारे एही सब आत्मा मानंको देखुची जो माने मो पाई तांको मनरे घृणा नफरत द्वेष बदला नेबार भावना
नकारात्मक संकल्प अच्छी मु समस्त को कंप्लीट 100% क्षमादान करुअछि। एही सब आत्मा को क्षमा करिबा परे तांको चेहरा रे खुशी आसी जाइछि। एही सब आत्मा माने मते धन्यवाद देई बहुत खुशी मु अनुभव करुअछि। एही सब आत्मा मानक प्रति मोर मनरे विशुद्ध प्रेम भरीगला। एमाने मोर निजर बाबांकर संतान। एमानंको क्षमा देवा परे मनर भारीपन समाप्त हो गला। मु निजको हल्का लाइट अनुभव करुअछि। वर्तमान मु अन्य पटे असंख्य आत्मा मानंको देखुअछि। एही सब आत्मा माने जहा को मु बहुत अपमान करिथिली, असहयोग करिथिली, घृणा बदला नेबार मनोभाव मो अज्ञानतारे रही संस्कार अधीन होई कटु वचन खराब व्यवहार करिथिली। मु देखुछि एही सब आत्मा माने मो उपरे बहुत क्रोधित अछंती। आजी एही सब आत्मा मानंको मु क्षमा प्रार्थना करुछि। मते क्षमा करि दियंतु। मोर भूल को माफ करि दियंतु। मु एही परी क्षमा मागिबा भरे सेही सब आत्मा माने मो उपरे दया करिबा पई राजी हो गले। बारंबार मोर ही आवाज सुनिबा परे मते दया क्षमा करिदेले। एही सब आत्मा माने मो उपरे बहुत खुशी हो जाइछंती। मते अनुभव होथिला कि जन्म जन्मांतर सबु बोझ समाप्त है। हल्का अनुभव होउछि। मु सेही सब आत्मा मानंको हृदयर सहित
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରି ମୋ ଆତ୍ମା ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର କମି ଅଛି ସେହି ସବୁ ଭରପୁର କରୁଅଛି। ସଂଗଠନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସହନ ଶକ୍ତି ସମୟବାର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରୁଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ମନ ବଚନ କର୍ମ ବାଣୀରେ ସରଳ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ କିପରି ଧାରଣ କରିବି ତାହା ବାବାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛି। କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସହନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ସଦା ଅଚଳ ଅଡଲ ନିର୍ଭୟ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ସଂକଳ୍ପ दृष्टि वृत्ति बोल और संबंध संपर्क रे हलचल न है सदा मधुरतार गुण को धारण करी निर्भय और निश्चिंत हो पारुछि। मो फरिश्ता वर्तमान धीरे धीरे तलकू आसुअछि, आहुरी तलकू आकाशर आहुरी तलकू भारतर सेही पवित्र भूमिर तलकू पहुँची एही ब्रह्मपुर सहर उपरे समस्त आत्मा मानंको
ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ହେ ଦେବକୁଳର ମହାନ ଆତ୍ମା, ଆସନ୍ତୁ। ହେ ଦେବକୁଳର ମହାନ ଆତ୍ମା, ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେଉଅଛି। ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆସିଗଲେଣି। ଏହିପରି ଆୱାଜ ଶୁଣିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାବାଙ୍କ ଘର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆୱାଜ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ମେରା ବାବା, ମେରା ବାବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉଅଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼ୁଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा।
को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के ओ खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। भाग्य बनाने की घड़ियां हैं, भाग्य बनाने की घड़ियां, कहीं बीत न जाए सोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। तकदीर जगा ले, कितने जगाने आए हैं, मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। कितनों ने तकदीर जगा ली, कितने जगाने आए हैं, मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। मुस्कान का वो वरदान लुटाता, मुस्कान का वो वरदान लुटाता, आप लगे ओ रोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। ओम शांति। सम्मान है, मैं शिव बाबा को कंपेनियन बनाने वाली कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।
घर की सुधी को